रनिंग करने से हमारा मसल लॉस बहुत ज्यादा होता है। आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करोगे तो जरूर होगा। मतलब कितना कितना तक हो सकता है मसल लॉस? आप सिर्फ रनिंग 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 करते रहोगे ना, तो मसल लॉस प्रॉपर होगा ही होगा। तो यानी कि रोज रनिंग नहीं करनी, एथलीट भी रोज रनिंग नहीं करते। फिर मतलब हफ्ते में 3-4 दिन? हाँ, मतलब कि आज उनका रनिंग वर्कआउट हो गया, कल उनका जिम हो गया, ठीक है, परसों फिर उनका रनिंग वर्कआउट हो गया, उसके अगले दिन उनका हडल मोबिलिटी हो गई, फिर या फिर उनका कुछ टेक्निक वर्कआउट हो गया, फिर उसके दिन फिर जिम हो गई, फिर रनिंग वर्कआउट हो गया। हफ्ते में 3 या 4 दिन, बाकी 2 दिन जिम और हडल वर्कआउट वगैरह। ओके। ठीक है, वो भी रोज रनिंग नहीं करते। तो रनिंग करने के लिए भी स्ट्रेंथ चाहिए, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। और ठीक है, स्ट्रेंथ हाँ, ट्रेनिंग के लिए इसीलिए जिम? जिम एक प्रॉपर स्पोर्ट्स नहीं है, लेकिन हर चीज के लिए जिम जरूरी है। सिर्फ जिम जरूरी नहीं है, लेकिन हर चीज के लिए जिम जरूरी है, क्योंकि वो एक, मान लो कि स्ट्रेंथ करने का पॉइंट है वो। जिम। हाँ, अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, जिम। जिम जाना है। ठीक है, आपको मसल बिल्ड करनी है, जिम जाना है। जिम जाना है। ठीक है, और मसल ग्रोथ करनी है, जिम जाना है। जिम फैट जाना लॉस करना है, जिम जाना है आपको। ठीक है, आपको रनिंग टेक्निक वगैरह इंप्रूव करनी है, रनिंग का वर्कआउट करना है, जिम का, वेट है। ट्रेनिंग का, तो आपको जिम जाना है। कोई सा भी स्पोर्ट्स हो, उसमें जिम जरूर है। जिम में है। हाँ, यानी कि वो पॉइंट है, मतलब जो वो खाली रनिंग कर सेंटर है रहा है, वो। रनिंग कर रहा है जिम नहीं कर रहा, तो मतलब सही नहीं है वो। बिल्कुल। दोनों चीज एक साथ लेके चलना है। हाँ, बिल्कुल। और एक और मिथ है कि रनिंग करने से हमारे नीज में प्रॉब्लम्स होती है, मतलब आगे देखो, जाके दिक्कत ये हो बात जाती भी है। वहीं से रिलेट करते हैं हम। अगर आप स्ट्रेंथ नहीं करोगे तो रनिंग में प्रॉब्लम आएगी। हमारी नी के अंदर ना कोई भी मसल नहीं है। ठीक है, बोन बोन है, हाँ, वाली हड्डी बोन है। है। ठीक है, तो जो हड्डी में पेन आता है ना, हमारी नी को कवर करा हुआ है हमारे आसपास की सारी मसल्स ने, मसल। क्वाड्रिसेप्स ने, हैमस्ट्रिंग ने, आईटी बैंड ने, अडक्टर ने, ग्लूट्स ने, नीचे से काफ ने। काफ ने। ठीक है, तो ये सब कवर करा हुआ है। ठीक हम्म। है, ये मसल्स वीक होंगी तो आपकी नी में प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर इनकी स्ट्रेंथिंग प्रॉपर है तो आपकी नी ठीक है। मतलब 90% चीजें हम जिम से ठीक बचा सकते हैं अपनी चीजों को। जी, जिम से बचा सकते हो, बिल्कुल बचा सकते हो, लेकिन ये है कि जिम में भी कर क्या रहे हो आप। वहां पे स्ट्रेंथनिंग करनी है खाली। एक पर्टिकुलर एक मशीन्स के ऊपर आप वर्कआउट कर रहे हो, तो फिर आपकी पर्टिकुलर वही मसल ग्रो करेगी बस। तो फिर जिम के अंदर जाके क्या करना है अपन लोगों को? जिम के अंदर भी अब प्लेट्स हैं, वो रॉड पे ही इतनी सारी एक्सरसाइज कर देते हैं हम्म। कि आप वो एक्सरसाइज जिम में जाके करोगे ना, सब आप ही को देखते रहेंगे ये क्या कर रहा है। वही स्टेप अप कर रहा है, उसी पे वो हाइनिंग कर रहा है, उसी पे वो रॉड से आरडीएल कर रहा है, वो अपना 90% वर्कआउट रॉड पे एक खत्म उस कर पे, देता है। एक ही रोड ठीक है, पे। हाँ, जैसे बॉल थ्रोज वगैरह हो गई, मेडिसिन बॉल से हो गया। ठीक है, लैंड माइन स्प्लिट वगैरह हो गया, एक्सप्लोसिव पावर को जनरेट करने के लिए। ठीक है, हम्म। बॉक्स जंप हो गई, सिंगल लेग स्क्वाट्स वगैरह हो गए। ठीक है, केबल क्रॉस पे वो अपने अडक्टर अबडक्टर को दोनों को ट्रेन कर लेता है अलग अलग फॉर्म में। तो यानी कि उस मशीन्स को किस तरीके से एथलीट्स यूज कर सकते हैं, ये एक वो चीज है। ओके। हाँ, तो ये यानी कि मैं जिम को खराब नहीं बता रहा, लेकिन आप सिर्फ मशीनरी वर्कआउट पे ही आप डिपेंडेंट हो, फिर वो। तो रॉ पावर नहीं आएगी फिर? हाँ, रॉ पावर। आपकी डेली लाइफ में आपकी नीज मूव, वो आपके जॉइंट्स मूव करते हैं, आपकी मसल्स मूव करती है। हम्म। ठीक है, तो मशीन पे वो मूव ही नहीं कर रहा पर्टिकुलर, आप एक ही जगह पे आप कर रहे हो, आप खड़े खड़े बटरफ्लाई कर रहे हो आप। तो दोनों चीजें साथ में लेके चलनी है। बिल्कुल।